Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear friends, जैसा कि आप जानते हैं मेरे YouTube चैनल पर आपको क्लास 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश विषय से जो आपके एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाती है उस तैयारी में आपकी एक कड़ी में और आपको जोड़ने जा रहा हूँ। और आज इस वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन जो कि आपको प्रोज सेक्शन से है 4 मार्क्स से पूछा जाता है, ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन को मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आज के एक्सप्लेनेशन का लाइन क्या है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मशहूर लाइन है। आप जब लाइन को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में इसका आंसर घूमने लगेगा और ये आप खुद समझ जाएंगे कि ये लाइन कहाँ की है। तो चलिए लाइन देखते हैं, पढ़ते हैं कहाँ की ये लाइन है। I am merely an under secretary on probation and it is more than my job is worth to go asking for interviews with ministers. I am merely an under secretary on probation. किसने कहा था ये लाइन? आपको वो कहानी याद होगा अ पिंच ऑफ स्नफ का, जिसमें कि नरेटर होता है जो इस कहानी को पूरी आप बीती सुनाता है और मेन कैरेक्टर इसका नानू काका है। तो नानू काका क्या हुआ था, नानू काका जब दिल्ली आए थे कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए तो उसको स्टेशन भी माँ के कहने पर कौन जाता है लाने? नानू काका को, याद है आपको? नरेटर जाता है जो उसका भांजा है ना। तो जब वो गाड़ी पर बैठते हैं और गाड़ी जब एक गियर से दूसरा गियर भी नहीं बदलता है कि नानू काका अपने भांजे नरेटर को क्वेश्चन पूछ देते हैं। क्या कहता है? व्हेन हैव यू अरेंज्ड फॉर मी टू सी द मिनिस्टर्स? आपने मेरे लिए मिनिस्टर से मिलने का इंतज़ाम कब किया है? तो उसी प्रश्न के जवाब पर ये नरेटर अपने नानू काका यानी मामा जी को वो कहते हैं कि लुक अंकल, आई एम मैरली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। तो ये आपको कहानी याद आ गया होगा कि ये लाइन आपको अ पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है। और इनके राइटर जो हैं वो नॉवेलिस्ट भी हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और उनका नाम है मनोहर मालगोनकर। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट लाइन था इस चैप्टर का। तो आंसर क्या कहता है? दिस लाइन हैज़ बीन टेकन। चूँकि एक ही लाइन है इसलिए आप दिस लाइन लिखेंगे, एक से ज़्यादा रहता तो दिस लाइन्स होता। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ पिंच ऑफ स्नफ, यही चैप्टर का नाम है, कहानी का नाम है। रिटन बाय द फेमस नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर मनोहर मालगोनकर। थोड़ा सा राइटर का भी आपको वर्णन देना पड़ेगा, है ना। दिस स्टोरी इज फुल ऑफ विट। ये कहानी किससे भरी है? विट से, तीक्ष्ण बुद्धि से, एंड कॉमेडी ऑफ द राइटर्स नरेटिव स्टाइल। यानी कि मनोहर मालगोनकर साहब का जो नरेटिव स्टाइल है, कहानी कहने का एक अपना स्टाइल है, उस राइटर के कॉमेडी से और विट से ये कहानी आपका अ पिंच ऑफ स्नफ भरी पड़ी है। अब ये वाकया कहाँ की है? तो कहता है एक्चुअली व्हेन नरेटर केम टू दिल्ली, जब नरेटर व्हेन नानू काका केम टू दिल्ली, जब नानू काका दिल्ली आए टू सी सम मिनिस्टर्स, कुछ मंत्रीगण से मिलने के लिए, ही आस्क्ड द नरेटर अबाउट हिज अरेंजमेंट फॉर इंटरव्यूज विथ मिनिस्टर्स। तो वो अपने मिनिस्टर से मिलने के इंतजामात के बारे में पूछते हैं अपने नरेटर भांजा को। ऑन दिस वेरी क्वेश्चन, इसी नानू काका के इसी प्रश्न पर द नरेटर रिप्लाइज टू नानू काका, इसी प्रश्न पर नानू काका को रिप्लाई देते हैं। क्या कहते हैं? इट इज़ बियॉन्ड माई एबिलिटी, ये मेरे योग्यता से परे है, टू गो आस्किंग फॉर मिनिस्टर्स इंटरव्यूज विद द मिनिस्टर्स, कि ये मेरे ओहदा से, ये मेरे पद के ओहदा से ज़्यादा बड़ा है कि मैं मिनिस्टर्स के पास जाऊं और आपके लिए इंटरव्यू का वक्त मुकर्रर करूं, है ना। द नरेटर सेड सो, ये नरेटर ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज ही इज एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, वो एक मामूली पोस्ट अंडर सेक्रेटरी पर है और उसकी नई भी अभी नौकरी भी एकदम प्रोबेशन पीरियड में है, यानी अभी नौकरी का 2 साल हुआ भी नहीं है। इन नटसेल, संक्षिप्त में आप कह सकते हैं, इट कैन बी सेड, संक्षिप्त में यह कहा जा सकता है दैट दिस लाइन शोज, यह लाइन दर्शाता है द नरेटर्स हेल्पलेसनेस,
नरेटर का जो है वह मजबूरी को दर्शाता है बिफोर द सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स के तंत्र के सामने नरेटर का जो है यह लाचारी को दर्शाता है। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन को इस तरह से लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो सचमुच आपको इसमें फ़ायदा होगा और 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और वैसे भी ये क्वेश्चन आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1-2 बार आपको पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको भी पूछा जा सकता है। तो हो जाइए तैयार और पेन और पेपर पे इसको पूरा लिखिए और वीडियो को सुनिए, कहाँ से वाक्य है, कैसे यह एक्सप्लेनेशन लिखना है ना। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए दूसरे दोस्तों में और कमेंट जरूर कीजिए। टिल देन गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।